नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का डब्ल्यू टेक परिवार पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे होंगे व्यस्त होंगे। आप सभी लोगों का जो समय है, कीमती समय है, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। 2-3 मिनट में अपनी बातें यहाँ पर भेजना चाहूँगा आप तो। वर्षों का अनुभव है, उस वर्षों के अनुभव से मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो इलेक्ट्रिकल के छात्र हैं, जो एसएससी जेई एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं 3 तारीख से, उनके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण क्षण है कि हम लोगों को क्या चीज़ें रिवाइज करनी है। अंतिम समय है, कैसे कैसे हम लोग सब्जेक्ट को पढ़े, और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं पहले बात करना चाहूँगा आप लोगों से टेक्निकल के अंदर। टेक्निकल के अंदर आप सभी लोगों को पता है कि टेक्निकल का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है आप लोगों का, और 100 मार्क्स आप लोगों का नॉन टेक है। तो वैसे तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पता है, बट इस 100 मार्क्स में सबसे ज्यादा जो वेटेज आता है वो आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, PEE का। पता होगा आप सभी लोगों को। दूसरा जो वेटेज आता है बेटा, वो आता है आपका मशीन का। और तीसरा जो वेटर आता है वो बेसिकली आता है बेटा पावर सिस्टम। ये तीन ही जो सब्जेक्ट हैं वो आप लोग के लगभग तीनों मिलाकर 90 नंबर के आसपास पूछे जाते हैं। ये जो सब्जेक्ट है वो 35 से 40 नंबर का पूछा जाता है। ये सब्जेक्ट जो है 20 से 25 नंबर का पूछा जाता है। और ये सब्जेक्ट भी आप लोग का 20 से 25 नंबर का पूछा जाता है, पावर सिस्टम। ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो अंतिम समय में यदि आप लोग, बाकी दो सब्जेक्ट हैं आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसरा सब्जेक्ट है आपका मीजर। ये 5-6 नंबर का ये पूछा जाता है, 5-6 नंबर का ये पूछा जाता है। तो मुद्दे की बात यह है कि हमें अंतिम समय पर कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है। आपके सामने वेटेज के हिसाब से पता है आपको सभी को कौन से सब्जेक्ट के ऊपर हमें ज्यादा फोकस। अगर देखा जाए तो सिंपल सी कहानी है, ये तीनों सब्जेक्ट ही आप लोग का डिसाइड करेंगे कि आप मेंस एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। और इन सब का रिवीजन करते टाइम आप सभी लोगों को केवल और केवल कुछ 2-4 बातों का ध्यान रखना है। उसमें से पहली बात तो यह है बेटा, आप लोगों के रिवीजन करने का तरीका कुछ इस प्रकार का होता है कि आप सभी लोग क्या करते हैं, नोट्स खोलते हैं, नोट्सों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नोट्स खोलते हैं, नोट्सों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और हर एक बारीक से छोटी चीज को आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम समय में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है। हमें आसान चीजों को नहीं पढ़ना है। जो पूरे भारतवर्ष के इलेक्ट्रिकल के बच्चे सही कर देंगे उन चीजों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि तो आप भी सही कर दोगे। यस और नो। हमें क्या करना है, हमने इतने दिनों में पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की है। हमें जिस टॉपिक में पीवाईक्यू में समस्या आ रही है उस टॉपिक को हमें रिवाइज मोड में डालना है और 2 से 3 बार रिवीजन करना। V इज इक्वल टू आई आर ओम का नियम होता है, पूरे लोग जानते हैं। C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है सीरीज में, पैरेलल में C1 प्लस C2। अब इसको क्या पढ़ना है बार बार, यस और नो। हमें समस्या आ रही है एसी के अंदर, तो एसी को वापस से रिवीजन कर लो और उसके क्वेश्चंस जो आप लोगों से नहीं बन रहे थे उनको देख लो। हमें रेजोनेंस के फॉर्मूला में समस्या आ रही है, तो रेजोनेंस के फॉर्मूला देख लो, वापस में आंख बंद करके याद कर लो कि ऐसा आ गया तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हमें थ्योरम्स की थ्योरी में समस्या आ रही है, तो थ्योरम्स की थ्योरी को एक बार पढ़ लो, मैक्सिमम पावर को पढ़ लो। हमें बेसिक्स में आप लोगों की समस्या आ रही तो बेसिक्स पढ़ लो। हमें मैग्नेटिज्म में समस्या आ रही है, मैग्नेटिज्म पढ़ लो। हमें मशीन में समस्या आ रही है, सिंक्रोनस में समस्या आ रही है, इंडक्शन में समस्या आ रही है, डीसी में समस्या आ रही है, तो डीसी इंडक्शन मशीन, बस मशीन पढ़ लो। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर तो सभी जानते हैं, ट्रांसफॉर्मर तो सभी पढ़ते हैं।
बात आती है मशीन, तो मशीनें आप लोग अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पता है कि मशीन से ही बनते हैं। फिर यूटिलाइजेशन वाला पार्ट देख लीजिए आप पावर सिस्टम के अंदर, कोस्टिंग वाला पार्ट देख लीजिए उसके अंदर, ल्यूमिनेशन वाला पार्ट देख लीजिए क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग के, ट्रांसमिशन वाला पार्ट भी देख लीजिए उसमें, यस और, तो ये सारे पार्ट आप लोग रिवीजन के तौर पर वहां पर देख सकते हैं। और इनमें भी आप लोग को वही पार्ट देखने जो आपको याद नहीं हुए या जो टफ लग रहे हैं। इजी चीजें याद नहीं करनी, इजी चीजें सब लोग बना देंगे। तो इतना सा ध्यान रखना है, जब आने वाला जो 1-2 दिन बचा हुआ है आप लोग का, किसी का 6 तारीख को होगा, किसी का 3 तारीख को होगा, नई चीज कुछ नहीं पढ़नी है, मॉक नहीं देने हैं, बस केवल और केवल थ्योरी रिवीजन करो, और थ्योरी भी उन पोर्शन की रिवीजन करना है जो आप लोगों को याद नहीं हो रहे थे। जैसे नेटवर्क है, नेटवर्क के 4-5 पेज बना लो, पेज के ऊपर की इन चीजों को मुझे याद करना है। V=IR को याद करने मत बैठ जाना, KCL को याद करने मत बैठ जाना, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग सब जानते हैं। ये याद करो फंडामेंटल लूप कितने होते हैं, नंबर ऑफ मेशेस कितने होते हैं, ये प्रश्न याद करो। मतलब कुछ अलग करने की कोशिश करो, कुछ अलग याद करने की कोशिश करो जो आप लोग को याद नहीं हो, और उनको एक पेन पेपर के ऊपर लिख लो, 1-2 पेज 3 पेज के ऊपर, और उन्हें बार 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 रिवीजन करो। और ध्यान रखो ऐसे टॉपिक्स को रिवीजन करना है जो एसएससी जेई में बार बार पूछ रहा है, हर साल पूछ रहा है, ज्यादा वेटेज के साथ में पूछ रहा है, उनके क्वेश्चन से फॉर्मूले लिख लो। या प्रैक्टिस तो करवाई रखी है आपको, मैराथन वगैरह ली है, राइट। तो ये इसी कड़ी में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पेपर बहुत अच्छा जाएगा आप लोगों का। मेहनत हम लोगों ने भी करी है, आप लोगों ने भी करी है, दोनों ने मिलकर मेहनत करी है, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप सभी लोगों को ये जिद होनी चाहिए कि मैं इस संघर्ष के समय में, या ये जो मेरा रास्ता था बड़ा संघर्ष भरा था, बट इस संघर्ष भरे रास्ते का जो अंत होना चाहिए वो सुखद अंत होना चाहिए। इसी आशा में मैं किशोर यादव आप लोगों से विदा करता हूं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ऊपर बिलीफ रखिए। जय हिंद, जय भारत।